नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस WBX की सीरीज़ में, बिज़नेस की सीरीज़ में। स्टार्टअप कोड में हम लोग ये सीखने की कोशिश करें कि क्यों बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। आज हम लोगों का 13th रीज़न पढ़ेंगे कि क्यों बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। कल हमने पढ़ा था कि बिजनेसेस फेल तब भी हो जाते हैं जब आप नेगेटिव CM बिजनेस करते हो। CM मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, नेगेटिव प्रॉफिट। आजकल बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जो बोलती हैं प्रॉफिट हम बाद में कमा लेंगे, अभी इन्वेस्टमेंट करो, निकल जाएगा पैसा। और ये जैसे जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट का पावर बढ़ता है वैसे वैसे आप और रिस्क लेना शुरू कर देते हो। एक गरीब आदमी कम पैसा लगाता है क्योंकि पैसा है नहीं, तो उसको प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, तो सर्वाइव नहीं करेगा। अमीर आदमी सोचता है कि हम और पैसा लगा करके और निकालेंगे, उसी चक्कर में बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट रीज़न है पुअर मैनेजमेंट ऑफ रनवे। अगर आप अपने रनवे का पुअर मैनेजमेंट करते हैं, व्हेन स्टार्टअप्स रन आउट ऑफ रनवे दे हैव नो चॉइस बट टू शट शॉप। अगर स्टार्टअप्स का रनवे खत्म हो जाता है तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, वो अपनी दुकान बंद कर देते हैं। इट इज़ वेरी रेयर दैट अ स्टार्टअप विल फोल्ड वाइल देयर इज स्टिल मनी इन द बैंक, विच गोज टू शो द रेजिलियंस एंड फाइट स्पिरिट मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स पोसेस, लिटरली फाइटिंग टिल द लास्ट ब्रेथ। और बहुत कम ऐसे बिजनेसमैन हैं कि अगर आपके पास बैंक में पैसा रखा हुआ है तो वो छोड़ देंगे, बिजनेस को बंद कर देंगे। वो जब तक उनके पास पैसा है तब तक वो फाइट करते रहेंगे किसी तरह से, आखिरी सांस तक कि हमारा बिजनेस चल जाए। अनफॉर्चुनेटली द लास्ट ब्रेथ कम्स टू सून। और बदकिस्मती से आपकी आखिरी सांस बहुत जल्दी आ जाती है। फॉर मोस्ट कंपनीज, सून फॉर मोस्ट कंपनीज एंड समटाइम्स क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली, और बहुत बार अनएक्सपेक्टेडली आ जाती है। While startups are fueled by dreams of changing the world and of disruptive innovations, the real fuel is the cash runway. तो एक बात तो सही है कि स्टार्टअप्स ड्रीम्स से बनते हैं कि दुनिया को बदल देंगे या हम कोई नया डिसरप्टिव इनोवेशन करेंगे, लेकिन उसका रियल फ्यूल है पैसा, कैश रनवे। नो रनवे नो स्टार्टअप, पीरियड। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपका स्टार्टअप नहीं है, बात खत्म। Unless starting with your own capital, you are unlikely to have any runway on day one of the journey. अगर आपके पास अपना खुद की पूंजी नहीं है तो आप सबसे पहले दिन से ही आपके पास रनवे नहीं है। But if a business idea and the team have potential and the stars align, the initial funding should translate into 12 to 18 months of runway. लेकिन अगर आपके पास अपना पैसा नहीं है और आपके पास बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छा आपके अंदर पोटेंशियल है और सब कुछ ठीक ठीक हो जाता है, स्टार्स आपके फेवर में आ जाती हैं, तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि 12 से 18 महीने के लिए आप काम कर सकते हो। वंस यू हैव दिस रनवे, यू हैव अ शॉट एट एक्सेलरेटिंग एंड होपफुली अचीविंग अ लिफ्ट ऑफ। एक बार आपके पास 12 से 18 महीने का पैसा आ गया तो आपको लिफ्ट ऑफ करने का एक मौका है, मतलब पैसा कमाने का मौका है। द ट्रिक इज टू रियली be conscious of the runway you have at any given time and be very clear about what you want to use it for, as it is very easy to fritter away the cash on many miscellaneous ideas. मुझे याद आता है पिताजी का, सिंपल सी चीज़ थी, हम लोग अपना जो भी बिजनेस करने की कोशिश करें वो सब कुछ सैलरी की कमाई से। पापा के साथ ऐसा नहीं था। पापा की तो सैलरी की कमाई थी, लेकिन वो स्टार्टअप किसने किया था? चाचा ने, और फिर अचानक से खत्म हो गया बिजनेस बंद। बी कॉन्शियस ऑफ द रनवे। जब आप किसी और के पैसे से बिजनेस करते हो तो आप भूल जाते हो कि उसके पास अफराद पैसा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको लगता है हम चंदन जैसी ब्रांड बन सकते हैं या सत्यम जैसा सेंटर खोल सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बात ही नहीं होगी कि हमारे पास रनवे लिमिटेड है। Simultaneously, you need to plan for next fundraiser, which will typically take 6 to 9 months and require many iterations of your pitch. एक तो आपको अपनी कंपनी चलानी होगी, अपना PMF ठीक करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को अच्छा करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट फंड रेजर करना पड़ेगा ताकि आपको पैसे मिल सकें। उस काम को भी कम से कम 7-8 महीने लग जाएंगे, और आपको पिच को भी बार बार बदलना पड़ेगा। जितनी बार आप किसी इन्वेस्टर के पास जाएंगे, उसको बताएंगे, वो नो बोलेगा। उस नो से आपको समझना होगा कि किस टाइप का नो है और मुझे अपनी पिच को कैसे बदलना है।
founders have to constantly think about fundraising as money is not necessarily available when you need it. और ये चीज़ भी मैं अभी जब सौरभ से बात कर रहा था, सौरभ श्रीवास्तव से, तो तब भी, और एक और फाउंडर हैं, ये भी यही जानते हैं कि आपको पूरे टाइम सोचते रहना पड़ेगा कि हम फंड रेजिंग कैसे करें, फंड रेजिंग कैसे करें, क्योंकि जिस समय आपको पैसा चाहिए होता है उस समय आपको पैसा नहीं मिलता। बल्कि हम उसको पढ़ रहे थे, सेल्स फोर्स को, बोलता है कभी ये मानो ही मत कि मेरे पास इनफ पैसा है, बस पैसा ऐड करते रहो, क्योंकि बिजनेस पैसा ही खाता है। If you have less than 12 months runway, you have to engage in all possible leads as lot of fundraising is quite serendipitous. कह रहे हैं अगर आपके पास 12 महीने से कम पैसा है अपनी कंपनी को चलाने का, तो आप जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं खोजते रहो। क्यों? क्योंकि पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाए। सेरेंडिपिटस है, किसी आदमी को आपकी बात अच्छी लग जाए और अचानक से तुक्का लग जाए। इन द एंड ऑल फंड रेजिंग प्रोसेस आर अबाउट वेदर द स्टार्टअप इज ऑन द राइट पाथ एंड वेदर इन्वेस्टर्स विल मेक मनी और नॉट। अंत में सारे फंड रेजिंग इसी पर डिपेंड करते हैं कि आपके स्टार्टअप सही रास्ते पर है कि नहीं, और क्या आपके इन्वेस्टर्स पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। सो यू नीड टू बी एबल टू पेंट बोथ द बिग पिक्चर vision as well as the detailed journey from what's working today to the game plan that you foresee. इसलिए आपको दो चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अभी हमारे पास दोनों नहीं है, बिग पिक्चर एंड डिटेल प्लान ऑफ द जर्नी। अभी हमारे पास दोनों नहीं है। अगर किसी इन्वेस्टर के पास जाता हूँ और बोलता है कि आप DK ब्रेन्स के जरिए, अपनी क्लासेस के जरिए क्या दुनिया में बदलाव कर देंगे, मेरे पास वो क्लियर स्टोरी नहीं है। ये आपको चाहिए इन्वेस्टर से बात करने के लिए। और दूसरा, डे टू डे प्लान, रोज़ क्या काम करते हैं, किसको किसको एम्प्लॉय करेंगे, हर अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना खर्चा होगा, अगर मुझे आज 50 करोड़ मिल जाए तो मुझे पता नहीं है। तो ये आपको होना चाहिए। फंड रेजिंग इज़ अ स्किल दैट मे टेक लॉन्ग टाइम टू लर्न। फंड रेजिंग भी एक स्किल है, जैसे ड्राइविंग को, साइकिलिंग को, स्विमिंग को या मैथमेटिक्स को स्किल की तरह देख रहे हैं, ऐसे लोगों से पैसा मांगना भी एक स्किल है। इसको आपको सीखने में टाइम लगेगा, बट अर्ली स्टेज फाउंडर्स ऑट टू अंडरस्टैंड दिस इज मच डिटेल एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। और जो लोग शुरुआत के स्टेज में है फाउंडर्स, उनको इस बात को जितनी जल्दी हो सके और जितना अच्छे से हो सके ये समझ लें कि लोगों से पैसा मांगना एक स्किल है। देखिए, सिद्धांत है, उन्होंने अपना स्टार्टअप चालू किया, मैंने कहा कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे कुछ लोगों ने और कहा, लेकिन अभी तक उन्होंने पैसा लिया ही नहीं, क्योंकि उनको लगता होगा अभी पैसे की ज़रूरत क्या है। अगर मुकेश बंसल होंगे, बोलेंगे अभी आज ही ले आओ पैसा, क्योंकि पता नहीं कब तक आपके पास रनवे है। ट्राई टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ द गेम सो दैट यू गिव योर सेल्फ एडिकेट रनवे टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट यू सेट आउट टू सॉल्व। इसको आपको रनवे की तरह ही देखना पड़ेगा, हम लोग नहीं देखते हैं। कल ही मेरी बात हुई सिद्धांत से, तो बता रहा था, मैंने पूछा कि ऐप बन रहा है तो कितना पैसा लगेगा, तो उन्होंने बताया कितना पैसा लगेगा। ऑब्वियसली उनके पास वो पैसा होगा, लेकिन आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि वो पैसा इनफ नहीं है और इकट्ठा करना है। सिंपल सी बात है कि आपका अगर पैसा खत्म हो गया तो बिजनेस खत्म। इसलिए मुझे लगता है जिसको भी बिजनेस चालू करना है वो पहले ये पूछे कि मेरे पास कितना पैसा है। आइडिया नहीं, रनवे। अगर नहीं है आपके पास रनवे तो आप बिजनेस मत चालू करिए, उसके बारे में सोचिए भी मत। अगर ऐसे फ्रेंड रहेंगे जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं, वो तो दे देंगे एक आध पैसा, बट सीजन्ड इन्वेस्टर्स नहीं देंगे। ठीक है।